कांचीराम साहब हमेशा मीडिया को कहते थे कि हमारा नेता टूटे फूटे कपड़ों में रहता है, ये इसको नेता ही समझो। मोहम्मद जाकिर हुसैन जी को कागज, जाकिर हुसैन जी को कागज। तरुण डॉन मनीष चौहान आ रहा है। मनीष चौहान इधर बीजेपी ऑफिस में फोटो भेज दिए ग्रुप में। भाई साथियों, यहाँ पे अपने पदाधिकारियों को बुलाया है, इसलिए कोई रह जाता है तो मन में दुख दे, क्योंकि पीछे मानसिकता हमारी पीछे होने के कारण बोलते के लिए आगे नहीं आते। तो आइए और संतोष कुमार खैरपुर, संतोष कुमार जी खैरपुर, कमेश्वर जी 10 साल पार्टी सरकार, नीतीश कुमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले को महोदय हम महिलाओं की जवाब मांगा जाए कि ऐसे बिहार के बेटियों के साथ में कब तक चलेगा महोदय। महोदय 77 साल की आजादी में माँ बाप के मैं इकलौती बेटी हूँ, 5 भाइयों के बीच में अकेली हूँ, सबसे छोटी हूँ महोदय। ऐसा मजबूर किया गया सामंतवादियों के, आतंकवादियों के सामने महोदय कि माँ बाप की 5 भाइयों की खुशी को लाके समाज के कदमों में मैंने रख दिया और मैंने कहा कि नहीं, बिहार की बेटी को अगर नक्सलवाद, आतंकवाद, भू माफिया से अगर निजात दिलाना है तो एक बार बेटी का क्या न कुर्बानी हो जाए। लेकिन बिहार ही नहीं, पूरे भारत के बेटी के इस आजादी से, इस मुक्त से, इस दोहन से, इस शोषण से मुक्त किया जाए महोदय। महोदय माननीय मुख्य अतिथि जी, बड़ी मजबूर किया जा रहा है बिहार में। ऐसे हमारे गरीब समाज, शोषित पीड़ित का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान किसी पार्टी ने नहीं किया। मैं मानती हूँ कि भाजपा और कांग्रेस हमारा दुश्मन खुलेआम है, लेकिन पिछड़ों का भी नेता महोदय अति पिछड़ा को सत्ता से बाहर रखा, राजनीति से बाहर रखा, आर्थिक सामाजिक उत्थान से भी बाहर रखा। महोदय हम महिलाओं को अरुणाचल प्रदेश के स्थिति से लेकर बिहार भी महोदय ऐसा बिहार बन गया है, ऐसे सरकार, वर्तमान सरकार में महोदय महिलाओं की हालत ऐसी हो गई है महोदय, खुलेआम रेप हो रहा है। मंचासी महोदय आप लोग बड़ी बुद्धि है कि हमें रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास याद करना पड़ेगा, महादुर्गावती रानी का इतिहास याद करना पड़ेगा, हमारे समाज के फूलन देवी का इतिहास हम महिलाओं को याद पड़ेगा। महोदय केंद्र सरकार, बिहार सरकार हम महिलाओं को मजबूर कर दिया है महोदय। बिहार में सरेआम भारतीय वाले रेप कर रहे हैं महोदय। मीरगंज थाना के अंदर, गोपालगंज जिला के साथियों, भगवान बुद्ध के समय में, अशोक सम्राट के समय में यही नारा था, जीने दो तब जियो। यानी आज के समय में कीड़े मकोड़े की तरह हम अपने हिसाब से जिए और बड़े बड़े यहाँ पे जो भू माफिया, बड़े बड़े हमारे शासन प्रशासन के लोग अपने मर्जी से वो जी रहे हैं। जो हमारे जन सुरक्षा पार्टी का प्रदेश का पार्टी, हमारा कैबिनेट और पदाधिकारी जन का ये प्रोग्राम आयोजन किया है, उसमें सम्मिलित होने वाले यहाँ का
प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट कुमारी मंजू चौहान, जो हमारा सबका, और कांशीराम जी ने बहुजन के लेके जो आगे बढ़ा था, तो आज इसी मिशन कहीं पे भटक गया है। जो बिहार का अति पिछड़े वर्ग का बात आया है, साथ साथ दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, उसके बाद भी है। मतलब आज अपने आप में बिहार में हम सब लोग मिलने का भी एक मकसद है। यहां आप सिर्फ अब सुनने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए आए। यहाँ जितना लोग सम्मिलित हुए हैं, उन्होंने कितना वर्ष से, कितना साल से अपने समाज को जागरूक करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए या सत्ता तक जाने के लिए कोशिश किया है, लेकिन ये प्रयास हमने सफल नहीं हुआ। तो हम यहाँ आने का मतलब, हम यहाँ शामिल होने का मतलब यही है, जो हम एक मूल निवासी होने के नाते, हम समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जिस संविधान में किसी अंदानी अंबानी का हो, किसी राहुल मोदी, अमित शाह या नीतीश या लालू जी का हो, हम में भी समान अधिकार है। उनका भी एक पद है, हमारा भी एक पद है। लेकिन उन्होंने तो सत्ता ले लिया, बराबर आदमी बन गया, बिजनेसमैन बन गया, सुनामी आ गया। क्या सुनामी आ गया, ईवीएम मशीन दब गया, वो उठता नहीं, इतना दबाया, 52% वोट मिला। मैं तो बोलता हूं, अगर नीतीश जी या हमारा मोदी जी अकेले इलेक्शन लड़े पार्टी के छोड़ के, मुझे लगता है 10% भी वोट देने में आप है, लेकिन जब मिलने का बारी है, उनके पास क्या है, कोई आउटगोइंग नहीं है, इनकमिंग तो है उनके पास, है कि नहीं है? तो इसलिए ये हमारा उधर भी ऐसा ही था। हमारा अब्दुल बादशाह को पता है, दो बार का इलेक्शन का वो भी कमांडर था। आज जो मणिपुर का हालत आपने सुना है, हमारा क्षेत्र जो कोकराझार है, अभी तो यहाँ जो बंगले बुलाया अपना, यहाँ बीजेपी के लोग आए तोड़ने के लिए, हम जोड़ने के लिए आए। बिहार में जितने भी अल्पसंख्यक है, नॉर्मल वर्ग के लोग हैं, उसको गन सुरक्षा पार्टी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमने अति पिछड़े समय को देखते हुए मीडिया करने का ध्यान देंगे। दलित और आदिवासी को लेके हम आगे बढ़े, ये बहुजन को लेके हम आगे बढ़े। मैंने बोला ना, कांशीराम जी जहाँ रुक गया था, वहीं से हम शुरू करें। अगर आज के दिन में आप बोलेगा ये बहुजन का नेता, तो हम ही है, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोला है, लोगों ने हमके सुन को भेजा, इसलिए हम बोलना पड़ा है। जिसकी जितनी जाति, जिसकी जितनी आबादी, उतनी जो है भागीदारी, इस पर आप क्या